हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है, डेली हम लोग हर एक सेट को सोल्व कर रहे हैं एकदम बेसिक के साथ पूरे डिटेल में, ताकि जो है हम लोग हर एक क्वेश्चन को अपने एग्जाम में टैकल कर सकें, उसे सोल्व कर सकें। ठीक है, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर लेसन्स को यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से, क्योंकि आगे जो है एसएससी के द्वारा बहुत सारा एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा अक्टूबर नवंबर से। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस होना है, सीएचएसएल पीटी होना है, सीपीयू का एग्जाम होना है, अभी एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, उसका भी एग्जाम नवंबर में होगा। फिर आपका फेज 8 का फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट क्या है कि 2016 से 2020 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन सारे एग्जाम्स के इंग्लिश के सेक्शंस को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, 2020 में एसएससी सीजीएल पीटी हुआ था 3 मार्च से 10 मार्च के बीच में, तो वहाँ तक हम लोग सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, चाहे 2016 से पीटी हो या फिर मेंस हो। ठीक है, 2016, 17, 18, 19 और 2020 पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सोल्व करेंगे सेट नंबर 19। आपको हमारे प्रीवियस लेसन्स यानी कि एमबी पब्लिकेशन का सॉल्यूशन द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट में एमबी सॉल्यूशन करके बना हुआ है। ठीक है, आप उसमें जाकर सारे प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं। ठीक है, आपको एंटोनिम सिनोनिम्स का भी सेपरेट लेसन दिया जाता है, ताकि आप एक जगह एंटोनिम सिनोनिम्स को याद कर सकें। ठीक है, तो आप वहाँ पर आराम से आकर सारे प्लेलिस्ट में सारे लेसन्स को देख सकते हैं, वहाँ पर सीख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं सेट नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आर द फोर अल्टरनेटिव्स, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए, बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन क्या है हमारा? जुबिलेंट, JUBILANT। ठीक है, जुबिलेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उल्लासित, प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आपका है सॉम्बर, सॉम्बर मतलब होता है निराशाजनक। ऑप्शन बी आपका है डिजेक्टेड, मतलब होता है उदास। ऑप्शन सी आपका है जॉकलर, जॉकलर मतलब होता है हास्यकार। ठीक है, यानी कि मजाक करने वाला। और ऑप्शन डी आपका है रिजॉइसिंग, REJOICING, रिजॉइसिंग मतलब होता है खुशी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। जुबिलेंट मतलब भी होता है उल्लासित होना, खुश होना। और ऑप्शन डी जो है रिजॉइसिंग, इसका मतलब भी होता है खुशी होना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। देखिए अपोजिट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बताना, यानी कि हमें एंटोनिम्स बताना है, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा है? करेज, करेज मतलब होता है साहस। क्या होता है? करेज मतलब साहस। देखिए अब हमारे पास चार ऑप्शंस होंगे, चारों ऑप्शन में कोई एक राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका है ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब होता है साहस, तो ये सिनोनिम हो गया, हमें यहाँ पर बताना है एंटोनिम। ऑप्शन बी आपका है वीकनेस मतलब कमजोरी। ऑप्शन सी आपका है कोवार्डनेस। ठीक है, COWARDIC, कोवार्डिस। देखिए इसका मतलब होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। करेज मतलब होता है जो साहसी व्यक्ति होता है। ठीक है, और कोवार्डिस मतलब क्या होता है? जो डरपोक होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी आपका है फियर मतलब कि डर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए आपके सामने जो है चार वर्ड्स लिखे गए हैं, कोई एक जो वर्ड है इनमें करेक्टली स्पेल्ड है, तीन वर्ड जो हैं गलत लिखे गए हैं और एक जो कोई वर्ड है वो सही है। तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, COMMANSURATE, कमेंसुरेट। ठीक है, COMMENSURT। ठीक है, तो राइट आंसर, सॉरी यहाँ पे जो आपका करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पे ई है। देखिए आज के लेसन में जो है थोड़ा सा ये फिगर जो है आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जो है पेंसिल से बहुत सारे चीज़ों को जब मैंने क्वेश्चंस को सोल्व किया था तो वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको मिटार कर थोड़ा सा यहाँ पर पिक को लिया गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है व्यू क्लियर नहीं होगा, इसके लिए सॉरी। आगे के लेसन्स में आपको ऐसे दिक्कत नहीं होगी। आपके प्रीवियस लेसन्स में भी आप देखे होंगे यहाँ आपको जो है पूरा व्यू क्लियर रहता था। ठीक है, तो आज के लेसन में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है। इसका होता है कमेंसुरेट मतलब होता है अनुरूप होना, के जैसा होना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, COMMENSURAT।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 6। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में है कि एक सेंटेंस है, उसका 4 पार्ट किया गया है, ठीक है। चारों पार्ट में से कोई एक पार्ट जो है अगर एरर दिया गया है तो आप उसे सुधारना है, अगर आपको एरर नहीं दिया गया है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आपको उसके साथ जाना होगा, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर, ठीक है। तो देखिए ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन बी में है बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअल म्यूजिक, यहाँ पे एक वर्ड हम लोग देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअल, ठीक है, CONTINUAL। देखिए कॉन्टिन्यूअल मतलब होता है कि स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है, मतलब कि चल रहा है फिर रुक रहा है, स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप, ये होता है कॉन्टिन्यूअल का मतलब। जबकि यहाँ पर जो हमारा सेंस कह रहा है सेंटेंस का, वो कह रहा है कि लगातार म्यूजिक बजने के कारण जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, जो अगले घर में जो गाना बज रहा था, लगातार जो गाना बज रहा था उसके कारण वह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार सेंस में हमें यूज करने के लिए कॉन्टिन्यूअल के जगह हमें कॉन्टिन्यूअस यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअल आपका जो वर्ड लिखा गया है, ये इसका मतलब होता है रुक रुक कर, यानी कि चल रहा है फिर रुक रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टिल वाटर्स रन डीप, स्टिल वाटर्स रन डीप। तो देखिए यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये एक जो है कहावत है, ठीक है, ये एक कहावत है। इसका मतलब होता है गहरा पानी जो है हमेशा शांत होता है, ठीक है। स्टिल वाटर्स रन डीप, गहरा पानी जो है, गहरा जल जो है हमेशा शांत होता है, ठीक है। तो ये कहावत है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेज जोन्स, द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेज जोन्स। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में अंडर द डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, जबकि यहाँ पर जो बात हो रहा है, जो सेंटेंस का सेंस है वो है कि मिस्टर जोन्स के निर्देश में यह जॉब दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उनके निर्देश में, तो निर्देश वर्ड को हमें यहाँ पर समझाने के लिए हम डायरेक्ट की जगह क्या यूज करेंगे? डायरेक्शन का यूज करेंगे। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? निर्देश, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी में एरर हो जाएगा। द जॉब इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिसेस जोन्स, ठीक है। तो डायरेक्शन यानी कि निर्देश, ऑप्शन बी में हमारा यहाँ पे एरर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में आपका है कि फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक करना है, एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक पार्ट जो है वो जो है मिस है, वही चारों ऑप्शंस में से आपको कोई एक अल्टरनेटिव को चूज करना होगा, करेक्ट अल्टरनेटिव को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पोर द जूस इन, फिल इन द ब्लैंक द ग्लास। देखिए पोर इसका मतलब होता है धारा निकालना या फिर बहाना, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यूज करना है, 4 प्रीपोजिशन दिए गए हैं, इन, इनटू, ऑन टू और या फिर ऑन, ठीक है। तो देखिए पोर के साथ जो है हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं इनटू का, यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पोर द जूस इनटू द ग्लास, ठीक है, मतलब कि जूस को जो है गिलास में निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। आई हैव बीन फिल इन द ब्लैंक दिस प्रॉब्लम सिंस नून। देखिए आई हैव बीन है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो यहाँ पर हम लोग V4 का यूज करेंगे। तो देखिए V4 वाले सारे यहाँ पर वर्ड्स हैं, सिर्फ डी नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि आप किसी चीज पर काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, ठीक है, ये हमें याद कर लेना है। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस नून, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी काम पर जो है काम कर रहे हैं, किसी भी चीज पर जो है आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो है आप वर्क के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज करें, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। सुषमा हैज अ डी फिल इन द ब्लैंक फॉर ड्रंकर्ड्स। मतलब कि सुषमा जो है उन्हें एक जो पियक्कड़ लोग होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा घृणा होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शंस हैं हेटेड, हेट, हेटेड या फिर हेटिंग। तो देखिए यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी, सी और डी, ये एक वर्ब का रूप दिया गया है, ठीक है। हेट मतलब घृणा करना है, हेटेड घृणा किया, हेटिंग मतलब कि घृणा किया जा रहा है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन ए है यहाँ पर हमारा, ये एक नाउन है, हेटेड मतलब होता है घृणा, ठीक है। ही हैज़ अ डीप हेटेड फॉर
तो यहाँ पर जो है हमें एक नाउन की ज़रूरत है, ठीक है, वर्ब की ज़रूरत नहीं है। सुषमा हैज़ अ डीप हेटेड, यानी कि सुषमा को जो है एक बहुत ही गहरा घृणा है डंकित से, यानी कि जो पियक्कड़ लोग होते हैं उनसे घृणा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर जो है आपको आइडियम एंड फ्रेज बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा काउच पोटैटो, COUCH, ठीक है, काउच, फिर आपका है पोटैटो। तो देखिए इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा टीवी देखना पसंद करता है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा टीवी देखना पसंद करता है। तो राइट आंसर देखिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अ पर्सन हु प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, कैरी द बॉल, कैरी द बॉल मतलब क्या होता है, कैरी द बॉल मतलब होता है प्रभारी होना, ठीक है, कैरी द बॉल मतलब होता है प्रभारी होना, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, बी इन चार्ज, यानी कि प्रभारी होना, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है टर्न डाउन। तो टर्न डाउन मतलब क्या होता है, टर्न डाउन मतलब आपका होता है कि अस्वीकार कर देना, ठीक है, टर्न डाउन मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना। तो देखिए हमारा जो ऑप्शंस है क्या है, ऑप्शन आपका है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, ऑप्शन बी आपका है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, ऑप्शन सी आपका है रिजेक्ट। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, रिजेक्ट मतलब होता है अस्वीकार करना, टर्न डाउन यानी कि अस्वीकार करना, ऑप्शन सी रिजेक्ट यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका है डिजेक्ट, डिजेक्ट मतलब होता है उदास करना, किसी का दिल तोड़ देना, ठीक है। तो डिजेक्ट मतलब क्या हो गया, किसी को उदास करना, किसी का दिल तोड़ना, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में है हमारा OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लेखकों का जो है लिखा हुआ वो चुराता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए आपका है प्लूरलिस्ट, इसका मतलब होता है बहुलवादी, मतलब कि एक से ज़्यादा। ऑप्शन बी आपका है इमिटेटर यानी कि नकलबाज। ऑप्शन सी आपका है प्लेगियरिस्ट, इसका मतलब होता है साहित्यिक चोर। तो देखिए यहाँ पे साहित्य के बारे में लिखा बारे में बात हो रहा है, एक लेखक यानी कि वो साहित्य से संबंधित है। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, प्लेगियरिस्ट यानी कि साहित्यिक चोर। ऑप्शन डी आपका है कॉपी कैट यानी कि नकलची, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट। देखिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द एमबीटीएस अकेडमी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है आपको डेली क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स के, जीएस के, इंग्लिश के, ठीक है, और भी आपको बहुत सारे वहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम होता है तो आपको वहाँ पर जो है लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं एग्ज़ाम के समय, करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ में, उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, कोई चीज़ जो है उसे छुआ जा सकता है फिर महसूस किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है पैंडेमिक, इस वर्ड से हम लोग लगभग 4-5 महीने से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। पैंडेमिक जो कोरोना वायरस का चल रहा है, पैंडेमिक मतलब होता है महामारी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है पाल्पेबल, इसका मतलब होता है स्पर्शनीय। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, स्पर्शनीय। क्वेश्चन भी वही है कि थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, यानी कि जिसे छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है पाल्ट्री, PALTRY, पाल्ट्री मतलब होता है तुच्छ या फिर निकम्मा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका है पैनक्रोमैटिक, पैनक्रोमैटिक मतलब होता है संवेदनशील, ठीक है। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, जो चुनाव होते हैं उनके स्टडी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आपका है पैथोलॉजी यानी कि रोग निदान, किसी रोग से निदान। ऑप्शन बी आपका है पैलियोंटोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीवाश्म से संबंधित। ऑप्शन सी आपका है सेफोलॉजी, सेफोलॉजी मतलब होता है चुनावी विश्लेषण। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चुनाव का जो है स्टडी क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है सेफोलॉजी यानी कि चुनावी विश्लेषण, ठीक है। ऑप्शन डी आपका है फिलोलॉजी, इसका मतलब होता है भाषा शास्त्र, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में क्या है, आपको जो है एक सेंटेंस दिया गया है, उसका एक पार्ट अंडरलाइंड है, ठीक है। उस अंडरलाइन सेक्शन को आपको इम्प्रूव करना है अगर आपको लगता है कि उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं लगेगी तो फिर आपको जाना होगा नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ही इंजॉयज टू गो ऑन टूर्स विथ हिज चिल्ड्रन। देखिए इंजॉयज, उसका जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है वो है टू गो ऑन टूर्स। तो देखिए इंजॉयज यहाँ पे जो है हमारा एक वर्ब आ गया,
ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक वर्ब और यूज करना होगा, तो ये जिरंड होता है। ठीक है, जिरंड का रूल ये है कि वर्ब उसके बाद फिर जो आपका आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो अपने V4 फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ही एंजॉयज, उसके बाद V4 फॉर्म वाला जो हमारा ऑप्शन है उसके साथ हम जाएंगे, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी या सी, अब यहाँ पर जो है अगर आप किसी टूर पर जाते हैं तो आप वहाँ पर यूज करते हैं गो के साथ ऑन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ही एंजॉयज ऑन टूर्स विथ हिज चिल्ड्रन, यानी कि वह जो है टूर पर जाता है अपने बच्चों के साथ एंजॉय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आप टूर पर जा रहे हैं तो वहाँ पे आप गो के साथ ऑन का यूज करें, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सीता वॉज कुकिंग इन द किचन व्हेन हर हस्बैंड वाज रिंगिंग द बेल। सीता जो है वो किचन में खाना बना रही थी व्हेन हर हस्बैंड वाज रिंगिंग द बेल। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, व्हेन हर हस्बैंड रैंग द बेल। तो यहाँ पर जो है हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ चुके हैं, एक पार्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और यहाँ पर जो है दोनों हमें ये ध्यान में रखना होगा कि सारे सेंटेंस को पास्ट में कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रैंक है वो V2 फॉर्म में है, यानी कि पास्ट में ही है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर बेड टाइम। तो देखिए ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस को या तो हम लोग हैड से बनाते हैं या फिर इफ से ही बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो इफ से भी बना हुआ है और एक ऑप्शन जो है वो हैड से भी दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ भी जा सकते हैं या फिर नो इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर बेड टाइम। ठीक है, इफ से हमारा सेंटेंस आगे जो है वुड का यूज होता है, वुड हैव बीन, या फिर अगर हम लोग हैड से अगर ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आगे हैड वुड हैव बीन का यूज होता है। हम लोग ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं लेसन्स को देखे हैं, हमारा जो प्लेलिस्ट है SSC 45 डेज प्लीज, आपको उसमें मिल जाएगा कंडीशनल सेंटेंस का लेसन, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, नेवर सच इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस। देखिए यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन के बारे में बात हो रहा है कि ऐसे इंसिडेंट्स जो है हमारे कैंपस में नहीं हुए हैं। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन का बात हो, ठीक है, जब भी कोई भी एक्सप्रेशन का बात हो, ठीक है, तो वहां पर जो है आप सेंटेंस को एक्जुलरी वर्ब से ही शुरुआत करें। ठीक है, अगर आपको एक्सप्रेशन से कोई भी संबंधित सेंटेंस शुरू होता है तो आप अपने एक्जुलरी वर्ब से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करें, और वो जो सेंटेंस बनता है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी नहीं बनता है, यानी कि आपका जो एक्जुलरी वर्ब है जैसे कि कैन, कुड, ठीक है, मस्ट, हैव, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो आपको सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं। ठीक है, वो आपको सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस जो है वो इंट्रोगेटिव भी नहीं कहलाते हैं। ठीक है, ये रूल है एडवर्ब का। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या सीखें कि जो एक्जुलरी वर्ब्स हैं उसे हम लोग पहले ले आएंगे। तो एक्जुलरी वर्ब्स में हमारा जो पहले आ जाएगा वो हमारा देखिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो सुटेबल है, नेवर हैव सच इंसिडेंट्स टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्जुलरी वर्ब है वो हमारा आगे आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव भी नहीं बना। ठीक है, तो हम क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस जो है एक्सप्रेशन को शो करे तो हम अपने एक्जुलरी वर्ब को आगे ले आए, चाहे वो हैव हो, कैन हो, कुड, मस्ट, जो भी वर्ड्स होते हैं एक्जुलरी वर्ब, ठीक है, उन्हें आप आगे ले आए, और ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, माई मदर टीच मी टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो देखिए अगर हम इसी सेंटेंस को बनाएं अगर पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में अगर हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएं तो सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 का यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो तीनों ऑप्शंस जो हैं वो पास्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शंस जो हैं वो पास्ट में दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, माई मदर थाउट मी टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन बी आपका है थाउट, इसका मतलब होता है सोचा। ऑप्शन सी आपका है टॉक्ड, यानी कि बारे में बात करना। ठीक है, तो इसका कोई सेंस नहीं है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माई मदर थाउट मी टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, मतलब कि मेरी माँ जो है वो मुझे एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाई। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब हम लोग देखेंगे पैसेज को बनाएंगे और पैसेज के बेस्ड पर 5 क्वेश्चन हमें बनाने के हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके बेस्ड पर 5 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अ गेस्ट स्पीकर वाज एड्रेसिंग द फैकल्टी। एक जो है गेस्ट स्पीकर यानी कि जो मेहमान स्पीकर हैं वो हमारे संकाय को एड्रेस करने आ रहे थे, यानी कि कुछ बोलने आ रहे थे। एंड द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एडिटोरियम, जो स्टूडेंट्स थे वो कॉलेज एडिटोरियम में जमा हो गए, ठीक है, यानी कि ऑडिटोरियम मतलब सभागार, ठीक है। आई है ज्वाइन द फैकल्टी द ईयर बिफोर, मैंने जो है संकाय, फैकल्टी मतलब संकाय, वो ज्वाइन किया था, यानी कि उसमें जुड़ा था कब, 1 साल पहले। एंड वाज ऑलरेडी ड्राइंग अटेंशन, और जो है इसमें जो है अटेंशन जो है वो रख रहा था। आई वॉज 27, यानी कि मैं 27 साल का था। फुल ऑफ एज्यूमशंस, एज्यूमशंस मतलब कल्पना, ठीक है, कल्पना से भरा हुआ। अबाउट माई सेल्फ, क्विक विद अ कमेंट ऑन एवरीथिंग एंड एक्सपेक्टेड पीपल टू पे अटेंशन टू ऑल दैट आई हैड सेड, और मैं ये लोगों से एक्सपेक्ट करता था कि मैं जो भी बोलूँ लोग मुझ पर ध्यान दें। अटेंशन मतलब कि ध्यान देना। आई लिसन टू द टॉक फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, मैंने जो है पहले 5 मिनट को सुना। बाई द 7th, यानी कि 7वें मिनट में, आई वॉज लुकिंग अराउंड द टू चेक इफ द अदर्स वेयर लिसनिंग, और 7वें मिनट में मैं ये देख रहा था कि दूसरे लोग जो हैं वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। बाई द 10th, यानी कि 10वें मिनट, आई हैड ग्लेंस्ड एट माई वॉच, मैंने जो है अपने घड़ी की ओर निहारा। ग्लेंस मतलब कि आँख देना, नज़र डालना, ठीक है, या फिर ध्यान देना, ठीक है। आई हैड ग्लेंस्ड यानी कि मैंने जो है अपनी घड़ी की ओर नज़र डाला 3 टाइम्स, 3 बार। एंड यार्न्ड वंस, और एक बार जो है जम्हाई लिया। यार्न्ड मतलब जम्हाई लेना, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट बाद, आई वॉज थॉरोली बोर्ड, थॉरोली मतलब पूरा, ठीक है, बिल्कुल, मैं जो है बिल्कुल बोर हो गया था, ठीक है। एंड टेलिंग माई सेल्फ, और खुद से कह रहा था, डैट इट वॉज डिफिकल्ट टू सिट थ्रू सच एन इंसिपिड टॉक, यहाँ पर जो है बैठना जो है बहुत ही फीका लग रहा है मुझे, ठीक है, मतलब कि ऐसे फीका सुनना जो है मुझे बहुत ही अब कठिन हो रहा था। इंसिपिड मतलब फीका होना। आई वॉन्टेड टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपर्ट कमेंट्स विथ माई नेबर, मैं जो है इन कुछ कमेंट्स को अपने पड़ोसी के साथ बांटना चाहता था। बट ही वॉज कम्प्लीटली सोल्ड आउट टू द स्पीकर, बट वह जो है स्पीकर को पूरी तरीके से सुन रहा था अच्छे से। एंड लुक लाइक इट वाज द ग्रेटेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक उसके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा। आई वॉज डिसगस्टेड, मैं जो है बहुत ही आशाहीन हो गया। डिसगस्टेड मतलब होता है आशाहीन या फिर नफरत करने वाला, ठीक है। यहाँ जो वर्ड है इसका मतलब होता है या तो आशाहीन या फिर नफरत करने वाला, ठीक है। तो आई ट्राई टू कैच अ वर्ड ऑफ फ्रेज फ्रॉम द वॉक, मैंने जो है कुछ वर्ड्स को पकड़ा। ओनली टू कन्विंस माई सेल्फ, खुद को मनाने के लिए, डैट दिस शुड बी हिज लास्ट टॉक एवर, यह जो है उसका सबसे अंतिम यहाँ पर कोई भी स्पीक हो, ठीक है, मतलब कोई भी भाषण हो, यहाँ पे कोई भी बात हो। द 1 hour टॉक टूक एजेस टू एंड, 1 घंटे का जो बात है वो मुझे बहुत ही लंबा लगा। एंड बिफोर द थैंक्स वेयर सेड आई जम्प टू माई फीट, जब लोगों ने थैंक्स कहा, यानी कि जब अंतिम समय था, तो मैं खड़ा हो गया। एंड साई ऑफ रिलीफ, और तब जाकर मैंने एक राहत की सांस ली, ठीक है। आह भरा, साई मतलब होता है SIGH, इसका मतलब होता है आह भरना। रिलीफ मतलब राहत। माई नेबर स्माइल्ड एट मी, मेरा जो पड़ोसी है वो मुझ पर हंसा। एंड सेड, और कहा, द टॉक वाज वंडरफुल, यानी कि जो वहाँ पे जो भाषण हुआ बहुत ही अच्छा था। वाजंट इट, था ना, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन टैग बन गया, ठीक है। जो भाषण था वो अच्छा था ना, ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। आई रिटॉर्टेड, रिटॉर्टेड मतलब क्या होता है, प्रत्युत्तर देना, ठीक है, यानी कि जैसे ही उसने बोला मैंने उसका जवाब दे दिया, प्रति उत्तर, ठीक है। आई रिटॉर्टेड, इट ऑलमोस्ट किल्ड मी विथ काइंडनेस, यह जो है मुझे लगभग मार ही दिया था, ठीक है, ऐसा मैंने कहा, यानी कि प्रति उत्तर दिया, ठीक है। तो ये हुआ इस पैसेज का पूरा अर्थ। आई होप आप सभी ये पैसेज को अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर एक वर्ड का मतलब बता दिया जाता है ताकि आप अपने पैसेज को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी वर्ड मिस ना करें, हर एक वर्ड को याद करें। चलिए, तो अब हम लोग इसके बेस्ड पर 5 क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, 21 टू 25 को। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट द नरेटर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ से हम लोग क्या सीखें कि वह जो है ही वॉज सेल्फ कंसाइटेड, ठीक है, वह जो है खुद में ही घुला हुआ था, ठीक है, मतलब कि खुद पर जो है गर्व करने वाला था, मतलब कि जो लोग कह रहे हैं आप मुझे उसे सुने, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि वहाँ पर जो बात हो रहा था कि वो पे अटेंशन कहने के लिए कर रहा था, ठीक है, करने के लिए हम लोगों से कह रहा था, पीपुल टू पे अटेंशन, यानी कि खुद पर गर्व करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। हाउ वॉज द नरेटर रिस्पॉन्ड टू द स्पीच, नरेटर जो है वो स्पीच को कैसा जो है रिस्पॉन्ड किया,
तो ही वॉज बोर्ड, जैसा हम लोग पढ़े थे, वह जो है 10 मिनट के अंदर ही बोर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23, द नरेटर वॉज डिसगस्टेड। नरेटर जो है वो डिसगस्टेड क्यों हो गया था, निराश आशाहीन क्यों हो गया था, ठीक है। तो हिज नेबर वाज इंगोस्ड इन एन इंसिपिड टॉक, उसका जो नेबर था वो बहुत ही फीका बात कर रहा था, ठीक है। मतलब कि उसमें जो है सम्मिलित हो गया था, इनग्रॉस यानी कि उसमें जो है खो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन द स्पीच एंडेड द नरेटर वाज, जब स्पीच खत्म हुआ तो नरेटर क्या हुआ, उसने जो है साई विद रिलीफ, उसने जो है साहस की सॉरी राहत की सांस भरी थी, वो नहीं रिलीव्ड, ठीक है, राहत होना। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर लिसन टू द स्पीच विदाउट जजमेंट। विदाउट जजमेंट यानी कि नरेटर जो है, जो वक्ता जो है, उन्होंने स्पीच को कितने देर सुना था बिना कोई जजमेंट के, तो उन्होंने सुना था 5 मिनट्स, ठीक है। पहले 5 मिनट उन्होंने आराम से सुना था, जैसा कि यहाँ पे हम लोग को बताया गया है, ही लिसन टू द टॉक फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, यानी कि उन्होंने 5 मिनट अच्छे से सुना था, उसके बाद उनको लगा कि अब ये मेरे लिए बोरिंग है, ठीक है। तो ये है सीट नंबर 19 एमबी पब्लिकेशन के बुक से पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।